हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम का पेपर। जो आपकी पिछले साल परीक्षा हुई थी उस काम पे आपके सामने पेपर ले आए हैं। किस प्रकार आपका पेपर अब इस बार बनेगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम समय बर्बाद ना करते हुए, आप देख सकते हैं इंग्लिश का पेपर है आपका, मुख्य पर हाई सेकेंडरी कक्षा 12वीं 2023 का पेपर है, हिंदी मीडियम का पेपर है। अब देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। देखिए, आपके सेक्शन ए में आपको एक अनसीन दी जाएगी, इसको आपको पढ़कर इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको इसमें नीचे, वो आपको यहाँ पर टिक करने होते हैं। ये आपकी 10 नंबर की अनसीन रहेगी, प्रत्येक एक अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा आपको क्वेश्चन। अब देखते हैं हम इसके आगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज ओनली फॉर दोज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हु हैव ए हेल्थ। इस प्रकार इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इनको एक बार छांट कर जरूर देख लेना है, ताकि अगर इसमें से कुछ आता है तो आपके इस वहाँ पर नंबर नहीं कटेंगे। और आपके कुछ ही समय रह गया है वार्षिक परीक्षा के पहले, लगभग 40 दिन। तो आपको बिल्कुल तैयारी अपनी पूरी करनी है और जितना हो सके उतने पिछले पेपर आपको सॉल्व करने हैं। आंसर राइटिंग आपको चेक कर लेनी है और किस प्रकार आपको लिखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखिए, इस पर आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये रहे आपके पाँचों के आंसर। अब देखते हैं अपन इसके आगे। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे, जैसे द गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। इसका हो जाएगा बाई हार्ट। दूसरा देखिए, जो 6वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और आपका देखिए 8वां है द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपका 10वां है, दैट डू यू अंडरस्टैंड वाई डज एंड डू नॉट इन द एक्स्ट्रा। इसमें हो जाएगा वर्क दैट शुड बी डन। ये आपके पहले अनसीन हो गई। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, प्रश्न क्रमांक 2, इसमें आपका पूछा जाएगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब आपको इसको पढ़ना है। इसके नीचे आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको आपको यहाँ पर उनके आंसर लिखना है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, मेक नोट ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स। आपको पैसेज में पॉइंट निकाल कर नोट्स बनाना है। और अगला दिया गया है, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द पैसेज। आपको इसका उचित शीर्षक, इसका क्या उद्देश्य है, वे आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं आपको आगे इसको बता देता हूँ, ये आप आंसर खुद से ही सीख लीजिए। अब आपका आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका ये रहेगा, 4 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जैसे है यू आर ए अर्वान ज्वाइन द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल साइंस क्लब। ए साइंस एक्सिबिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। राइट ए नोटिस द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स फॉर द स्टूडेंट। द एक्सिबिशन इज टू बी हेल्ड ऑन 28 फरवरी। आपके यहाँ एक एक्सिबिशन होना है 28 फरवरी को, साइंस क्लब। आप इसमें आपको नोटिस लिखना है। इसका आपका अथवा रहेगा, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अदर सिटी। यू वेंट टू सेल क्रिएट एन हाउस होल्ड गोड अगेन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। आपके पिताजी का ट्रांसफर किसी और शहर में हो गया, आपको घर की लोकल चीज़ें बेचनी है, इसलिए आप न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट छपवाइए। इस पर आपको एडवर्टाइजमेंट पोस्टर बनाना है। अब देखिए, चौथा है, योर अबर अनुज दुबे। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रिसेंट एक्साइटिंग क्रिकेट मैच इन ए विच योर टीम वन। आपके दोस्त की टीम विजय हुई है मैच में, मतलब क्रिकेट जीत गई, उस पर आपको उसको बधाई पत्र लिखना है। ये इसका अथवा रहेगा। ये रहेगा आपका 5वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहेंगे। बी सेक्शन आपका टोटल 12 नंबर का रहेगा। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यू आर सोनिया निगम विल वाचिंग ए न्यूज चैनल कवरिंग ए रैली ऑफ ग्रीन प्लेस एक्टिविस्ट। राइट एन आर्टिकल्स फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन इट्स वर्थ सेविंग एन एयर। आपको सेव मतलब बर्थ सेविंग और सेव एर्थ का पोस्टर इसमें बनाना है, या कुछ भी आप इस पर न्यूज़पेपर में इसको लिख सकते हैं। इसका अथवा आपको ये सरल रहेगा, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 200 वर्ड ऑन ए वेथर द स्टडी ऑन 3 लैंग्वेज एंड स्कूल इज नेसेसरी नोट।
आपको पैराग्राफ तैयार करना है 3 भाषाओं पर, कोई भी भाषा है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई या संस्कृत, उर्दू, फारसी, जिस पर भी आपको आता है उस पर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार बी सेक्शन आपका 12 नंबर का रहेगा, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सी सेक्शन। सी सेक्शन में आपकी रहेगी ग्रामर। तो आपकी जो ग्रामर रहेगी वो आपके 6वां क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, उसमें आपको 7 दिए जाएंगे, 7 में से आपको 5 सही करने होते हैं। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको 6वें क्वेश्चन में 7 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, उसमें से आपको 5 सही चुनना है। जैसे पहला है वी आर गोइंग खालिस्तान ए मैच टूडे, इसका हो जाएगा आंसर टू पे ले। दूसरा है माई फ्रेंड लिव्स ... न्यू दिल्ली, इसका हो जाएगा इन। अब देखिए आपका तीसरा है दैट टेम्पल इज द मिडल ऑफ द रिवर, इसका हो जाएगा आपका इन। आपका देखिए चौथा है लेट्स गो टू खालिस्तान मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टेल, इसका हो जाएगा ए। देखिए आपका ये रहा 5वां द बॉय द ब्रेड ऑलमोस्ट एवरी डे, इसका हो जाएगा कैच। 6वां है आई थिंक इट रैन टूडे में। अब देखिए 7वां है देयर आर प्रीवियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, इसमें हो जाएगा सम। मैंने आपको सातों के साथ सही आंसर बता दिए, आप इनको तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिए जाएंगे डू एज डायरेक्ट एनी 5, आपको कोई 5 करने हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसके आंसर भी लिख रखे हैं। जैसे पहला है ही गेट्स इज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ये इसका नो सूनर, इसमें कहा कंबाइन यूजिंग नो सूनर देन, इसमें ये इसका आंसर है नो सूनर देन का इसमें प्रयोग किया गया, आप इसको देख लीजिए। दूसरा है आपका राजू राइट कैन वेदर विथ हैंड, इसका है आपको इसमें क्या करना है वर्ड एंड मेक सेंटेंस, इसका आपको एक सही सेंटेंस बनाना है क्रम से। तो इसमें हो जाएगा आइदर राजू कैन राइट विथ हैंड। देखिए आपका तीसरा है सीता डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस, इसको आपका कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, इसमें आपको नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। तो एक ये रहा इसका सीता नाइदर सीता नॉर डांस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका ये रहा 5वां मिस्टर गुप्ता क्या टीच अस हिंदी, मिस्टर गुप्ता हिंदी पढ़ाते हैं, चेंज करना है चेंज द वॉइस, इसका वॉइस बनाना, इसमें हो जाएगा आपका हिंदी पहले टीच वाई मिस्टर गुप्ता। अब देखिए आपका ये रहा 5वां इफ़ दे डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली दे विल बी पनिशमेंट, तो आपको इफ की जगह एनलेस लिखना है और डू नॉट हटा देना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ये रहा आपका 6वां ही इज टू वीक टू स्टैंड, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो इसके स्थान पर सो और इसके स्थान पर आपको दैट का प्रयोग कर देना है, आपका आंसर सही है। अब 7वां एवं अंतिम है द चाइल्ड क्रेड फॉर मिल्क चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आपको इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग पहला बनाना है टेंस, तो आप ये रहा इसका आंसर, आप इसको देख लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब आ जाएगा आपका सेक्शन नंबर डी, जो आपका डी सेक्शन रहेगा, इसमें आपकी अनसीन रहेगी 8वें क्वेश्चन में, तो ये रहे अनसीन के आंसर। आप वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको आंसर बताता चलता हूँ। अब देखिए इसके आगे ये रहा 8वें का बी, ये आपका 4 नंबर का रहेगा, इसमें अभी आपकी अनसीन है। अब देखिए ये रहा आपका इसके आंसर, इसका हो जाएगा 22, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा आर्मी। अब देखते हैं यहाँ पर आपका 9वें में आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको 30 शब्द में इसके आंसर लिखने हैं, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। तो कोई 4 में से आपको एनी 5 करने हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई 5 करने हैं। अब देखते हैं 10वें में आपको दिए गए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट इन 30 वर्ड एनी 3, इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको किसी भी 4 का आंसर लिख सकते हैं। ये आपका माई मदर 66 पार्ट का है, ये हो जाएगा आपका कीपिंग क्वाइट का, ये हो जाएगा मेक ह्यूमन बीइंग लाइफ योर स्पेड स्टेजिंग, ये आपका वेडिंग हैंड बैंड, ये आपका पार्ट है, इसका हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 11वें में है आपका आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं 3 में से किसी, वो भी 30 शब्दों में। तो ये रहे आपके, पहला है आपका महाराजा डू फाइंड ए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर टू किल, दूसरा है व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड,
तीसरा है द बर्ड विल डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। ये आपके इसके आंसर हो जाएंगे। आपको इसके आंसर तैयार कर लेने हैं, आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन। देखिए आपके 15वें क्वेश्चन में अनसीन पूछी गई है। अब कई बच्चों का कन्फ्यूज रहता है 15वें क्वेश्चन में तो नोट मेकिंग 15वें क्वेश्चन में सेंट्रल आइडिया आता है, लेकिन वो आता है, लेकिन आपके अब सेक्शन में पेपर आएंगे सेट डी, सेट ए, सेट बी, तो आपके क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। किसी का पहले में हो जाएगा, किसी का लास्ट में। आपको घबराना नहीं है, आपको सही सही आंसर टिक करना है। ए इसके आंसर रहे, पहले का ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, और ये आपका चौथे का ए और पाँचवें का बी। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैंने आपको पूरा पेपर दिखा दिया है। अब आप तैयारी अपनी अच्छे से कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।